नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। अलंकार में हम शब्दालंकार व उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है अर्थालंकार और अर्थालंकार के भेद। कह रहा जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद तो बहुत हैं, हमें जो मेन है टॉपिक उन्हें पढ़ना है। अर्थालंकार में पढ़ना है हमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान और प्रतीप, ये सारे। आज की वीडियोज में हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षालंकार। मैं वादा करता हूँ कि आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। अब देखो, उपमा अलंकार क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। उपमा अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, उप प्लस मा। उप का मतलब होता है समीप और मा मतलब होता है समानता। अर्थात जब किसी वस्तु की समीप की वस्तुओं से समानता की जाए या तुलना की जाए तो वो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, पहले परिभाषा देखते हैं। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब इसको पहचानने का एक और तरीका है। इसमें सूचक शब्द पाए जाएंगे सा, सी, से, ये सारे शब्द। सा मतलब तुलना, जैसे के जैसा, वैसा, या ये सारे चीज़ें पाए जाएंगी तो उपमा अलंकार होगा। इसे हम अच्छे से पहचान सकते हैं। उदाहरण देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अर्थात सागर सा मतलब सागर की तुलना किससे की जा रही है? सागर गंभीर हृदय की तुलना सागर के समान की जा रही है। अर्थात सागर क्या है? एक समीप वस्तु है और गंभीर हृदय मतलब कोई, जैसे जब बहुत शांत हृदय होता है तो सागर जैसे शांत होता है वैसे गंभीर हृदय होता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब जिसका मन गिरी सा ऊंचा हो मतलब पर्वतों से तुलना किसका की गई है? ऊंचे मन से की गई है। फिर कह रहा अब इसमें उपमेय, एक को उपमेय मान लिया जाता है और दूसरे को उपमान मान लिया जाता है। उपमा अलंकार के अंग पढ़ेंगे। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म और साधारण शब्द। तो इसमें हमें वाचक शब्द और साधारण धर्म, तो इसमें हमें पढ़ना मेन है उपमेय, उपमान। इन दोनों को अगर हम जान गए तो सारी चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। अर्थात यहाँ पर उपमा देने के योग्य क्या है? गंभीर हृदय। फिर कह रहा है उपमान। उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिस के साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात सागर क्या है? यहाँ पर उपमान है। सागर के समान तो बताया जा रहा है और किसको बताया जा रहा है? गंभीर हृदय को। तो ये क्या हो गया? अब यही तो मेन होता है पकड़ने का। तो अगर इसमें समीप की वस्तुओं से तुलना की जाए या बीच में कहीं सूचक शब्द जैसा, वैसा, सा, सी, से, अर्थ, ये सब मिलते हैं तो हमारे उपमा अलंकार हो जाएंगे। अब आता है हमारा रूपक। रूपक का मतलब होता है के समान। क्या होता है? के समान। कह रहा जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त कर करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। और यहाँ उपमेय और उपमान के बीच में क्या होगा? योजक का चिन्ह मिलेगा हमको। पहली बात तो हमें ऐसे जान लेना है। अब पहला कह रहा है उदित उदय गिरिमंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ पर देखो, संत और सरोज, संत के सरोज के बीच में योजक का चिन्ह हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि उदित मतलब उदय होते हैं, उदयगिरी मतलब उदयगिरी पर्वत पर, मंच पर मत। जो मंच था अर्थात ये वर्णन किया गया है धनुष भंग का। तो इसमें जब रघुबर मतलब श्री राम जी
बाल बाल मतलब छोटा, पतंग मतलब सूर्य। छोटे सूर्य के समान जब उस उदयगिरी, जैसे सूर्य निकलता है किस उदयगिरी पर्वत पर तो प्रतीत होता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम जब उस मंच पर मतलब चढ़ते हैं तो उसी छोटे सूरज के समान लगते हैं, जैसे छोटा सूरज उदयगिरी मंच उदयगिरी पर्वत से निकलता है। और विकसे संत सरोज सब, और उस समय विकसित मतलब खिल जाते हैं, संत मतलब संत लोग, जैसे कमल, सरोज मतलब कमल, जैसे सूर्य के निकलने से सारे कमल क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ने से सारे संत जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और हर्षे लोचन भृंग, और सबके भंवरे के समान सबकी आंखें प्रसन्नित हो जाती हैं या खुश हो जाती हैं। फिर कह रहा ध्यान रखें, इस अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का भी साथ में वर्णन होना है। अब इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें हमें योजक का चिन्ह सबसे अगर हमें पहले पहचानना, हम उदाहरण में बताएंगे कि कैसे पहचानना है, पहले इसको अच्छे से समझ लो। तो इसमें क्या है, योजक का चिन्ह मिलेगा आपको सर्वप्रथम, अगर नहीं मिलता है तो उसमें हम देखेंगे कि के समान। अब के समान देखो मतलब संत किसके समान, सरोज मतलब कमल के समान क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, और हर्षे लोचन भृंग, और भंवरे के समान उनका आंखें खुश हो जाती हैं। रघुबर बाल पतंग, भगवान श्री राम बाल पतंग के समान। अब क्या रूपक मतलब रूप दिया जा रहा है उनका, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आ गया उत्प्रेक्षा, जहाँ पर उपमेय उपमान के न होने पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर आप प्रस्तुत को प्रस्तुत मतलब जबरदस्ती मना रहा है भाई, क्या मना रहा है, जबरदस्ती मना रहा है, अर्थात जहाँ पर आप प्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाल। अब इसमें क्या है, पहले सबसे पहले आप लोग नोट करिए जल्दी से, इसमें सूचक शब्द मिलेंगे, मनु मानो जन जानो हूँ, जनो हूँ मनो हूँ, ये सारे शब्द अगर मिलते हैं तो सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा पर टिक कर देंगे। अगर हमें प्रस्तुतिकरण लिखना है, जैसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जाता है स्पष्टीकरण बताइए, तो उनके लिए मैं बताऊंगा। अब कह रहा सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, अगर कहते हैं सखी कहती हैं कि गोपाल के क्या सो रहा है, माला सो रही है, उर गुंजन की माल मतलब उनके हृदय पर गुंजनों की माला सो रही है, और बाहर सोहत मन प्रिय, और बाहर क्या सो रहा है, उनका मन मतलब है प्रिय उनका मन सो रहा है, और दावा नल की जाल, जैसे मानो क्या लग रहा हो, दावा नल की ज्वाल मतलब क्या, दावा नल किसे कहते हैं, दावा नल कहते हैं जंगल में लगी आग को, तो दावा नल की ज्वाल मतलब जैसे लगी हो, मतलब जंगल में कोई आग लग गई हो, मानो ऐसा लग रहा हो, मानो ऐसा लग रहा हो कि जंगल में क्या लग गई हो, आग लग गई हो, तो ऐसे चीज़ें बता रहा है मतलब उसको प्रति मतलब मान रहा है, ज़बरदस्ती मनाया जा रहा है, आप प्रस्तुत चीज़ों को प्रस्तुत मनाया जा रहा है। अगर हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो जब हम उदाहरण की प्रैक्टिस सेट लाएंगे आप लोगों को एक एक बाकायदा एक एक चीज़ें क्यों है, इसमें क्या कारण है, दोनों तरीके से ट्रिक माध्यम से और स्पष्टीकरण के माध्यम से दोनों प्रकार से बताएंगे। और स्वास्थ्य नहीं सही है, लेकिन अब क्या किया जाए, आप लोगों को परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, इसको देखते हुए आप लोगों के लिए वीडियो प्रस्तुत की जा रही है। आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।